हेलो स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन आया था मुझे कमेंट्स में कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। सो वी आर स्टार्टिंग ऑन इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जिसको आई इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बॉन्ड्स का पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब बॉन्ड्स पे क्या आ रहा है, कुछ चार्ज आ रहा होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट की वजह से, कोई जो ग्रुप आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अब बात यह है कि ये परमानेंट इफ़ेक्ट है, ये चला नहीं जाता इफ़ेक्ट, और किसकी वजह से आ रहा है, किसी ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 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 X। ठीक है, यहाँ पर ये X क्या है, यहाँ पर ये X कोई हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, उससे हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहे जाते हैं। मतलब राइट हैंड पे अपर साइड में ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए आगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इनके थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे क्या आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन पे क्या आ गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पे भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर और कम हो जाएगा, पर उसका इफेक्ट तो रहेगा पॉजिटिव चार्ज का, और इस तरीके से ये चार्ज आगे बढ़ता जाएगा। तो किसी भी चीज़ पे चार्ज आ जाना किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी की वजह से, इसको हम बोलेंगे माइनस आई इफ़ेक्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट दिख रहा था आपको, माइनस आई इफेक्ट दिख रहा था। इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा, और बाकी जगह थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डी एम्पलीफाई कर रहा है या एसिडिक बना रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ ले लेगा। अलग अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो अब जो भी इनके पास रिएक्शन करने आएगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा इनको। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। डी एम्पलीफाई का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ले लिया तो कुछ हल्का कर दिया, दैट्स वाई डी एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा कि ये स्टेबलाइज कर देगा, इसको थोड़ा सा और स्टेबल बना देगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी, और जितनी एनर्जी उतनी अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसीलिए अट्रैक्शन हुआ। और ये कौन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स करते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, जो कि ये सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स बताए हुए हैं ये शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये इस तरीके से शो करते हैं, और यहाँ पर इनकी कैपेसिटी भी बताई हुई है। अब आप अगर इसको याद कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही याद करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव याद कर रहे हो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव याद करना, दोनों याद करोगे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई कि ये सिग्मा बॉन्ड से ही होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, जब सिंगल बॉन्ड होती है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोला गया है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट पे, प्लस आई इफ़ेक्ट में इसका पूरा अपोजिट होगा। क्या होगा कि ये एम्पलीफाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सी एच बॉन्ड में, सी डी बॉन्ड में और सी टी बॉन्ड में, सी एच मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, सी डी मतलब कार्बन और ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, और कार्बन और ट्राइटियम के बीच में अगर बॉन्ड होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से प्लस आई इफेक्ट दिखाया जाता है, मतलब कार्बन उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और ये पूरी प्रोसेस जो चली है इसका अपोजिट चलेगा। तो दिस वॉज योर माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। अब ये इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर नेगेटिव आई इफेक्ट में ये बहुत ज़्यादा दूर होता, बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा होता, तो वो इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाता। ये परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड पर होता है। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या था, वो इफ़ेक्ट है जब पोलराइजेशन हो रहा है बॉन्ड का, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन या विड्रॉन की वजह से बॉन्ड में कोई चेंज आ रहा है, बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर आ रहा है। पोलर कैरेक्टर मतलब एक तरफ कुछ चार्ज आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ और चार्ज आ रहा है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो किसी में भी कुछ चार्ज को बनाना इज कॉल्ड इंडक्शन, सो इस वहाँ से इसको उठाया गया है इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।